सभी को हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक का जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो उन्हें हम सॉल्व करेंगे, और साथ ही उनकी थ्योरी भी देखते चलेंगे, उनकी जो व्याख्या है उसे भी समझते हुए चलेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है। यानी कि जो सोमालिया तट है उसके पास जो अपहृत मालवाहक जो जहाज है उसको बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था। तो वो आपका जो कमांडो था तो वो था आपका मार्कोस। क्या था? मार्कोस कमांडो था, उसने विशेष ऑपरेशन चलाया था। अब ये मार्कोस क्या है, हम इसकी भी पूरी जानकारी देख लेते हैं कि मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास से अपहरण कर लिया गया था। इस जहाज को अपहरण कर लिया गया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। क्या करने के लिए? साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। तो इसका आंसर क्या हो गया? मार्कोस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा। जो आपका 2024 में जो आपका T20 पुरुष क्रिकेट होना है विश्व कप, वो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होना है। ठीक है, और तो वो अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा, तो उसकी हमें डेट बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जून से 29 जून 2024 को। कब? जो आपकी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, और साथ ही ये जो आपका ये क्रिकेट मैच होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होगा। और कब होगा? तो 1 जून से लेकर 29 जून के मध्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपना। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2024 में बिश्केक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है। बिश्केक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो मणिशंकर आयर या इंद्रमणि पांडे, लालमणि त्रिपाठी और मुकेश यादव। तो इसका जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंद्रमणि पांडे। तो भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिश्केक में के महासचिव का पद ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अपेरना जो है आपका प्रेरणा जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, उससे हमें संबंधित बताना है कि एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है या अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है या एक छात्रवृत्ति पहल है या फिर सरकारी रोजगार योजना है। तो जो आपका हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जो प्रेरणा है वो आपका एक अनुभवी शिक्षण कार्यक्रम है। क्या है? अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है। जो प्रेरणा है उसका मुख्य जो फोकस है वो क्या है? तो इसका मुख्य फोकस आपका विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना है। क्या है? विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किस कंपनी को हुआ है? भारतीय रेल को, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, या फिर खेल नियंत्रण बोर्ड को, या फिर पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड को। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। ठीक है, तो जो आपका कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है आपका कि बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया था। तो जो उन्हें पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में, तो उन्हें उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए सम्मानित किया गया था। किस लिए? उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ये आपका मुंबई में आयोजित हो रहा है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 16वां संस्करण आपका मुंबई में है। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आपका ये मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल जो ज्वेलरी ट्रेड शो था, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। और ये कौन है? तो ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जो ब्रेल दिवस है वो आपका कब मनाते हैं। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि ब्रेल क्या है। तो ब्रेल एक तरीके की सांकेतिक भाषा का रूप है या अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है या श्रवण बाधितों के लिए बोली जाने वाली भाषा की एक प्रणाली या प्रिंट मीडिया में प्रयुक्त एक प्रकार का दृश्य फॉन्ट। तो इसका जो ब्रेल होता है आपका वो अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नेत्रहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए संचार पद्धति के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर। क्या है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के शिविर के लक्ष्य का प्रकाश डाला। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां भाग ले रही हैं। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि जो आपका गणतंत्र दिवस होगा 2024 26 जनवरी, उसमें कितनी लड़कियां भाग लेंगी। तो ये उत्तर पूर्व की आपकी 45 लड़कियां भाग लेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है कि भारत में ट्रक ड्राइवरों को व्यापार प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। तो जो व्यापार प्रदर्शन वो कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। तो ईंधन की कीमतें या हालिया आपराधिक संहिता या श्रम विवाद या पर्यावरण नियम। तो इसका जो उनका जो ट्रक ड्राइवर है उनका जो आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है हालिया आपराधिक संहिता यानी कि भारतीय न्याय संहिता वो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे कि हाल ही में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित की गई है। तो इसमें 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसको वापस लेने की बातें चल रही हैं क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर थे उन्होंने काफ़ी इस पर विरोध किया है। आगे है कि MS किसने प्राप्त किया 2024 में। स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो किसने प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर VR कंबोज ने स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त किया है। आपका 2024 का जो स्वामीनाथन पुरस्कार है वो प्रोफेसर VR कंबोज ने प्राप्त किया है। आगे क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। यानी कि जो राजस्थान में जो हो रही है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका डेजर्ट साइक्लोन 2024। क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2024। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो किस भारतीय राज्य ने ये गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो वो है आपका गुजरात। यानी कि गुजरात ने 2024 के पहले दिन
108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बनाए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसकी संस्थापक सदस्य थे? जो ब्रिक्स समूह है तो इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना थी वो 2006 में ब्राज़ील में हुई 2006 में हुई थी। और उसके जो समूह के जो सदस्य थे वो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन से हैं? तो ब्रिक्स में नए सदस्य कौन से शामिल हुए हैं? तो वो आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सदस्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगिया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है? जो 16वां वित्त आयोग है उसमें जो आपके ऋत्विक रंजनम पांडे हैं उनकी क्या भूमिका है? तो वो आपके सचिव हैं। क्या है? सचिव हैं आपके ऋत्विक रंजनम पांडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो आपका इसरो का जो लॉन्च हुआ है उसमें जो आपके एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है ब्राह्मणी जो ब्रह्मांड है आपका उसमें ब्रह्मांडी एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण है। क्या है? ध्रुवीकरण का विश्लेषण है। ठीक है, इसमें ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो ये जो हमारी 1 वीक करेंट अफेयर थी वो कंप्लीट हो गई है। और ऐसी ही लेटेस्ट और बड़ी अब वीडियो के लिए भी आपको हमारे जो न्यूज़ चैनल है उस पर भी इस पर आपको प्रत्येक शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ भी मिल जाएंगी। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।